नो अली बाबा एक सादा लकड़हारा था जो एक खामोश से गांव में रहता था, जो एक वसी और जादुई जंगल के किनारे आबाद था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी घुसी पिटी कुल्हाड़ी उठाता और लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल के अंदर गहरा चला जाता, जिन्हें वो बाद में बाजार में बेचता था। वो गरीब था मगर ईमानदार और नरम दिल इंसान था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वो रोजमर्रा के मुकाबले में कुछ ज्यादा आगे निकल गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि जंगल की फिजा बदल गई है। परिंदे चहचहाना बंद हो गए, हवा थम गई, हत्ता के पत्ते भी जैसे रुक गए हों। हैरान होकर अली बाबा एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया, सोचते हुए कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन जानवर के बजाय उसे घोड़ों के तेज दौड़ने की गिरजती आवाज सुनाई दी। खौफजदा मगर तजस्सुस से भरे हुए, वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़ा और जहाँ छुप सकता था छुप गया। कुछ ही लम्हों बाद 40 खौफनाक दिखने वाले डाकू एक खली जगह पर पहुंचे। वो भारी चादरें पहने हुए थे, तलवारें थामे हुए, और उनके घोड़े धूल उड़ा रहे थे। अली बाबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर था कि कहीं वो उसकी आवाज ना सुन ले। डाकू एक बहुत बड़ी चट्टानी दीवार के सामने रुके। इनका सरदार, लंबा तेज नजरें रखने वाला, लंबी काली दाढ़ी वाला शख्स, अपने हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोला, खल जा सुम सुम। अली बाबा की आंखें हैरत से खल गईं जब मजबूत चट्टान दो हिस्सों में बंटकर खल गई और अंदर से सोने की चमकदार रोशनी झलकने लगी। डाकू एक एक करके गार में दाखिल हुए, ऐसे हंसते जैसे किसी महल में कदम रख रहे हों। घंटों गुजर गए, फिर डाकू वापस निकले, मगर उनकी बोरियां पहले से हल्की थीं। आखिर में सरदार ने चलक कर कहा, बंद हो जा सुम सुम। और गार की दरवाजा बंद हो गया। डाकू घोड़ों पर सवार हुए और जंगल में गायब हो गए। अली बाबा कई मिनट तक साकत खड़ा रहा, इस मंजर पर यकीन करना मुश्किल था। जब यकीन हो गया कि शवारा दूर जा चुके हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चट्टान के पास आया। दिल खुशी और खौफ दोनों से कांप रहा था। वो वहीं खड़ा होकर धीरे से बोला, खल जा सुम सुम, और चट्टान फौरन खल गई। अंदर जो कुछ था अली बाबा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, सोने के ढेर, चमकते जवाहरात, खूबसूरत कालीन और मोतियों के पहाड़। मगर उसने खुद को याद दिलाया कि ये खजाना डाकुओं का है और वो खतरनाक लोग हैं। इसने सिर्फ एक छोटी सी थैली सोने की ली, सिर्फ इतनी जो उसके घर की परेशानियां कम कर दे। वापस जाते हुए उसने गार बंद किया और तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। वो थैली ऐसे उठा रहा था जैसे कोई ख्वाब उठाए हो। रात को उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अली बाबा जानता था कि ये राज बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक है, इसे हरगिज हरगिज किसी गलत शख्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब अली बाबा की बीवी ने सोने के सिक्के देखे तो इसकी खुशी छलक उठी। मगर तजस्सुस भी बढ़ गया कि ये कहां से आए। अली बाबा ने पूरी सच्चाई बयान की, डाकू, जादुई गार, खल जा सुम सुम के अल्फाज और अंदर मौजूद खजाना। बीवी ने सोचा कि सोना नाप लिया जाए, इसलिए उसने पैमाना लेने के लिए पड़ोस में रहने वाले कासिम की बीवी के घर से तराजू मांग लिया। कासिम अली बाबा का बड़ा भाई, अमीर था मगर लालची और खुदगर्ज। जब कासिम की बीवी ने तराजू पर सोने की धूल देखी, वो चौंक गई। इसने कासिम को बताया और कासिम गुस्से से भरा हुआ अली बाबा के घर पहुंच गया। अली बाबा उसे प्यार से समझाना चाहता था, मगर कासिम की आंखों में जलती हसद की आग थी। खुश होने के बजाय वो खजाना अपने कब्जे में करना चाहता था। धमकी देकर उसने अली बाबा से राज अगलवा लिया। कासिम फौरन 10 बड़ी बोरियां लेकर चला, दिल में लालच भरा हुआ। गार के पास पहुंचकर वो जोर से बोला, खल जा सुम सुम, और अंदर दाखिल हो गया। सामने खजाने का वो आलम था कि इसकी सांस रुक गई। इसने लालच में हर चीज बोरियों में भरी, वक्त का एहसास ही ना रहा। मगर जब बाहर निकलने लगा तो उसे याद ना रहा कि गार कैसे खुलता था। घबरा कर वो बार बार मुख्तलिफ अल्फाज बोलता रहा, मगर सब बेकार थे। घंटों गुजर गए और फिर घोड़ों की आवाज आई। डाकू गार में दाखिल हुए और कासिम को देखकर गुस्से से दहाड़े, ये कौन है? हमारा राज जान गया, और बगैर रहम किए इसको मार दिया। रात हो गई मगर कासिम वापस ना आया। उसकी बीवी रोती हुई अली बाबा के घर पहुंची। अली बाबा को दिल में बुरा सा एहसास हुआ और वो गार की तरफ गया। खल जा सुम सुम बोलकर अंदर गया तो अपने भाई की लाश देखकर टूट गया। मगर वो जानता था कि कासिम की मौत का असल सबब इसकी हद से बढ़ी लालच थी। कासिम की खामोश तदफीन के बाद अली बाबा ने सोचा कि हालात मामूल पर आ जाएंगे। मगर डाकू, जो गार में दर आने वाले शख्स से गजबनाक थे, हकीकत तक पहुंचना चाहते थे। सरदार ने फैसला किया कि इन्हीं उस शख्स को ढूंढकर खत्म करना होगा। वो बाजार में एक ताजिर बनकर आया। लोगों से बातें करता, सवालात पूछता, और आहिस्ता आहिस्ता उसने कासिम की मौत का राज मालूम किया। उसी दौरान उसने पता लगा लिया कि असल शख्स अली बाबा है। इधर मर्जीना, अली बाबा की अक्लमंद खादिमा, सब देख रही थी। एक रात डाकू सरदार ने अली बाबा के दरवाजे पर निशानी लगा दी ताकि बाकी डाकू बाद में इस घर को पहचान सकें। मगर सुबह होते ही मर्जीना ने निशान देख लिया। अंदाजा हो गया कि कोई खतरा है। इसने होशियारी से पूरे मोहल्ले के तमाम दरवाजों पर वही निशान लगा दिया।
रात को डाकू आए तो चकरा गए, हर घर पर एक जैसा निशान। वो गुस्सा खाकर वापस चले गए। सरदार ने हार ना मानी। उसने एक और निशानी लगाई, मगर मर्जीना ने फिर सब घरों पर वही निशान लगा दिया। डाकू मजीद गुस्से में आ गए। अब वो जान चुके थे कि घर के अंदर कोई बहुत चालाक शख्स है। मर्जीना खामोशी से सब पर नजर रख रही थी, भान पर रही थी कि खतरा खत्म नहीं हुआ। और वाकई डाकू अपने सबसे खतरनाक मंसूबे की तैयारी कर रहे थे, अली बाबा के घर दाखिल होने की, वो भी एक निहायत चालाक तरीके से। कुछ हफ्ते बाद सरदार एक नए रूप में आया, एक तेल फरोश के भेस में। उसके साथ 40 बड़े घड़े थे, मगर उनमें से एक छोड़कर बाकी 49 नहीं बल्कि ठीक 39 घड़ों में डाकू छुपे हुए थे। वो कोई हरकत ना करते, सांस तक रोक लेते। अली बाबा ने मेहमान नवाजी से उसे घर ठहरा लिया, मगर मर्जीना के दिल में बेचैनी थी। शाम को वो तेल लेने गई तो एक घड़े से आवाज आई, किया वक्त आ गया। वो दूसरा घड़ा खोलती है तो आवाज, कब इशारा मिलेगा। मर्जीना ने फौरन सब समझ लिया, ये आम घड़े नहीं बल्कि डाकू छपे हैं। वो फौरन किचन गई, तेल को खूब अच्छी तरह गर्म किया और दिल मजबूत करके हर घड़े में उबला हुआ तेल अनडील दिया। किसी को भागने का मौका ना मिला। सिर्फ एक घड़ा बचा जिसमें असल तेल था। सरदार ने रात को जैसे ही इशारे का इंतजार किया, खामोशी छा गई। वो बाहर आया और घड़ों को देखकर सब समझ गया, कोई घर के अंदर बहुत अक्लमंद है। वो गुस्से से पागल होकर भाग गया। सुबह मर्जीना ने सब कुछ अली बाबा को बताया और अली बाबा हैरान भी हवा और शुक्रगुजार भी। मगर सरदार जिंदा था, एंड वो सबसे बड़ा खतरा था। चोरों का सरदार हफ्तों तक मुख्तलिफ रूप बदलकर अली बाबा पर नजर रखता रहा। कभी कपड़े बेचने वाला, कभी मुसाफिर, कभी कहानी सुनाने वाला। उसके दिल में नफरत और बढ़ती गई। आखिरकार उसने आखिरी मंसूबा बनाया। वो एक अमीर ताजिर के रूप में आया, खूबसूरत लिबास पहने, कीमती सामान साथ लाया। लोग इसे देखकर मुतासिर हुए। अली बाबा ने भी उसे घर खाने पर मदऊ कर लिया। मर्जीना ने दाखिल होते ही उसे पहचान लिया, आंखें वही थीं। इसने कुछ नहीं कहा, मगर नजर इस पर रही। वो देख रही थी कि वो हर चीज का जायजा ले रहा है, जैसे किसी मौका का इंतजार हो। मर्जीना ने अली बाबा से कहा कि वो एक डांस पेश करना चाहती है। अली बाबा ने खुशी से इजाजत दे दी। मर्जीना ने एक चमकता हुआ खंजर उठाया और नाच शुरू कर दिया। वो घूमती रही, खंजर चमकता रहा और सरदार मुस्कुराता रहा, मगर इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता अपनी छपी हुई तलवार की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही वो हमले के लिए तैयार हुआ, मर्जीना ने एक ही छलांग में उसे धक्का दिया, इसके वार को रोका और फैसला किन वार से उसका खात्मा कर दिया। अली बाबा हैरत ज़दा रह गया। इसे समझ आया कि मर्जीना ने उसे तीसरी बार बचाया है। इसने ऐलान किया कि वो अब कभी खादिमा नहीं रहेगी, वो खानदान का हिस्सा होगी, इज्जत के साथ। बाद में उसकी शादी अली बाबा के बेटे से कर दी गई। अब ना कोई चोर बचा, ना खतरा। अली बाबा ने खजाने को गरीबों और मुसाफिरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। खलजा सुम का राज उसके दिल में महफूज रहा। और यूं अली बाबा और मर्जीना की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए बच्चों की पसंदीदा दास्तान बन गई।